ओके देखो, सो अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन, ओके, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब पहले ये समझो कि इसका क्या डेली लाइफ में यूज़ है तुमको। जैसे बताओ, मैंने बोला था कि बॉडीज़ जो हैं दो तरह की होती हैं, लुमिनस बॉडीज़ एंड नॉन लुमिनस बॉडीज़। अदीप्त वस्तुएं या प्रतिदीप्त वस्तु या दीप्त वस्तु बोलो, अदीप्त और दीप्त। दीप्त मतलब जो खुद अपना रोशनी देता है उसको बोलते हैं लुमिनस, और दीप्त बोलो नॉन लुमिनस, जो अपना बोलो लाइट नहीं देता, खुद का लाइट नहीं रखता है। जैसे कि हम लोग खुद, बताओ हम तुमको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? क्या हम अपना लाइट क्रिएट कर रहे हैं? हम कैसे हम दिख रहे हैं तुमको बताओ? क्या हो रहा है कि लाइट हमारे बॉडी पे पड़ रही है और हमारे बॉडी से टकरा के तुम्हारी आंख पर जा रही है, इसलिए तुम हमको देख पा रहे हो। इस दीवार को तुम क्यों देख पा रहे हो? लाइट दीवार पे पड़ रही है, टकरा कर तुम्हारी आंख तक पहुंच पा रही है, इसलिए तुम इस दीवार को, इस दीवार के पीछे बैठा हुआ एक इंसान, ओके एहसान सर, वाह अरे वाह वाह, बैठा हुआ इंसान क्या इस दीवार को देख पाएगा? पूछो क्यों? क्योंकि इस दीवार से लाइट टकरा कर उस आंख तक नहीं पहुंच पा रही है। कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यानी कि जैसे मैंने बोला था कि मून इज अ लुमिनस बॉडी की नॉन लुमिनस बॉडी, नॉन लुमिनस बॉडी। सर अदीप्त है वो, क्यों है? क्योंकि उसके पास अपना लाइट। फिर हमको सर चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सन एक लुमिनस बॉडी है, सोर्सेज ऑफ लाइट है, लाइट उससे मून पर पड़ती है और मून से लाइट टकरा कर हमारी आंख पर आती है, इसलिए हमको लगता है कि लाइट उससे आ रही है, लेकिन लाइट उसका खुद का नहीं है। क्या समझ में आया? तो रिफ्लेक्शन हर जगह, जितनी भी तुम वस्तुओं को देख पा रहे हो अपने घर में रखा हुआ, कॉपी को देख पा रहे हो, पेन को देख पा रहे हो, बोर्ड को देख पा रहे हो, मोबाइल को देख पा रहे हो, एहसान सर को देख पा रहे हो, किसी को भी देख पा रहे हो, किस वजह से देख पा रहे हो? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, प्रकाश के परावर्तन की वजह से। लाइट का टकरा कर वापस आना कहाँ? देखो लाइट अभी कहाँ से ट्रेवल करेगी? लाइट दो, लाइट वहां से निकल रहा है, देखो लाइट आ रहा है, हवा में आ रहा है, दो हवा में आ रहा है, लाइट मीडियम से आ रहा है। लाइट के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, मीडियम से भी गुजर सकता है, बिना मीडियम के भी। तभी लाइट आ रही है हवा से, हवा से आई इस वस्तु के इस बोर्ड के सरफेस पे टकराई है, टकरा कर तुम्हारी आंख पर, मेरे आंख पर पहुंच रही है। समझ रहे हो? इसी तरह लाइट किसी मीडियम से आया, टकरा कर उसी मीडियम में गया, लाइट टकरा कर आया, उसी टकरा करके, माने लाइट आया एयर से, टकरा करके एयर में ही गया, लाइट आई हवा से और गई टकरा करके भी हवा में। तो जिस मीडियम से लाइट आई थी, टकरा कर उसी मीडियम में वापस चली गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब तुम जैसे वाटर के अंदर, पानी के अंदर लाइट को जलाओगे तो पानी तो आर पार हो जाएगा, तो वहां पर रिफ्लेक्शन की बात होगी, नहीं होने की बात नहीं है। माने बॉडी, किसी भी बॉडी पर पड़ती है ना लाइट, तो रिफ्लेक्शन भी होता है, टकरा कर कुछ ना कुछ अमाउंट, जैसे पानी में जाती है ना, तो लाइट का कुछ ना कुछ अमाउंट टकरा कर वापस भी आता है, लेकिन बहुत कम आता है, पता हमको, लेकिन बहुत सारा लाइट जो है आर पार हो जाता है। ऐसा नहीं है, मैंने बोला ना कि सर ये बोर्ड पे कहाँ लाइट टकरा के वापस आएगा, आ रहा है, दिखाई तुमको दे रहा है ना, दीवार से भी टकरा के आ रहा है। लाइट जब किसी बॉडी पे पड़ती है तो तीन बातें होती है, रिफ्लेक्शन लाइट का टकरा कर वापस आना, रिफ्रैक्शन लाइट यानी ट्रांसमिशन लाइट आर पार हो जाता है, या अब्जॉर्प्शन यानी लाइट को कुछ वो बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है। ऐसा नहीं है कोई बॉडी पर, अभी चूंकि रिफ्लेक्शन पड़ रहे हैं तो केवल रिफ्लेक्शन वाली बात करेंगे। तो बताओ इस बोर्ड पर लाइट आ रही है तो लाइट क्या रिफ्लेक्ट, सारा का सारा लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है कि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है? बताओ, लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ हिस्सा ये बॉडी का कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ हिस्से होकर आर पार भी हो रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है। भैया में गया बहुत कम, माने बहुत कम ट्रांसमिट हो रहा होगा, बहुत कम, कि ये बोर्ड ये हाईली पॉलिश्ड है ना। जो लाइट का, अब कोई बॉडी कितना चमकदार दिखाई देगा, कितना साफ दिखाई देगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि लाइट कितना टकराकर तुम्हारी आंख तक पहुंच रहा है। ज्यादा टकराकर पहुंचेगा ज्यादा दिखाई देगा, है ना, कम टकराकर पहुंचेगा, अंदर से शीशा लेगा हमारा ग्लास, ससुराल में मिला बेटा, लिखा ना छिटका वाला, वहां पर रखा हुआ, जल्दी दौड़ के रखा हुआ होगा, ठीक है, मिला है ससुराल में, मेड इन ससुराल है, लाते हैं दिखाते तुमको, एकदम बड़का वाला है, इतना बड़का है, अबू को नहीं मिला था, तुम्हारे अबू को वह वाला ठीक है, अरे समझे कि नहीं बात को? अरे अबू को नहीं मिला तो चुट्टी देखती नहीं हो, बड़का वाला, इतना बड़का जो है जिससे तुम पूरा दिखाई देती हो ये तो लाइट इतना, ये बोर्ड चमकदार क्यों दिखाई दे रहा है बताओ? सोचो
क्योंकि ज्यादा लाइट, हाँ यही ससुराली माल है ला। देखते रहते रहे, जय बार जाते हैं, देखो देखो देख लिया, देखो अब दिखा दे तुमको, चमक रहा है वो, देखो देख चमक रहा है। इतना क्यों चमक रहा है लाइट? लाइट जा रहा है, तुम लोग तो आंख पर जा रहा है, नहीं जा रहा है? चुट्टी, अभी सूरज रहता तो दिखाते तुमको, समझ में आती है। सूरज यहाँ ये नहीं है, घर घेरा हुआ है, लाइट टकरा रहा है, देखो यार अंधेरा से कर देगा तो लाइट ही नहीं आएगा, इसलिए कर चमक रहा नहीं चमक रहा है, देखो ना यार ये पूरा, ये तो पूरा जल रहा है, दिख रहा है, चल रहा नहीं चल रहा रे, जा रहा है, हाँ टॉर्च रहता, अभी टॉर्च से दिखाते हैं, चलो ठीक है। तो ये इससे क्यों लाइट ज्यादा चमकता हुआ दिखाई दे रहा तुमको लाइट? क्योंकि ये प्लेन है, देखो जितना चिकना, जितना प्लेन, क्या बोलते उसको, स्मूथ और पॉलिश, एकदम चिकना, जितना चिकना सतह होगा लाइट का अमाउंट उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, जितना चिकना होगा लाइट उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, और जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा तुम्हारी आंख तक जितना पहुंचेगा उतना चमकदार दिखाई देगा। देखो ना, हमको तो हम तो पूरा खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रहा है। ये है ना, चलो दिख रहा है, क्यों दिख रहा है जानते हो? बहुत सारा लाइट अमाउंट हमारे आंख पर पहुंच रहा है, इसलिए हम देख पा रहे हैं अपने आप को। देखो वाह, अरे बुढ़ा बहुत बच्चा है, देखो यार, देखो जी, देखो समझ आया? अच्छा ये और चिकना होता तो तुम इसमें अपना फोटो देख सकते थे, तुम गौर से देखो ना, तुम्हारा थोड़ा सा चेहरा दिखाई देगा, देखो ना। और अच्छा चम्मच में देखियो, चम्मच में नया नया जो बर्तन आता है, अरे अम्मी को जो मिला होगा निकालना, तो अम्मी निकालेंगे नया नया जो चम्मच, जब मेहमान सब आएंगे तो निकालेंगे एकदम बड़का बर्तन सब, तो चमकदार स्टील का जो बर्तन होगा, है ना, तो देखो कैसे तुम्हारा आईना में तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही चिकना सरफेस होता है। तो जितना स्मूथ और पॉलिश सरफेस रहेगा उतना ज्यादा लाइट को वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, उतना ज्यादा चमकदार दिखाई देगा। तुम अपना आईना भी देख, उसमें अपना मिरर इमेज भी देख सकते हो, अपना उसमें अक्स भी देख सकते हो। क्या देख सकते हो? अक्स देख सकते हो। हाँ अभी हिंदी बताएंगे, प्रतिबिंब बोलते हैं, सो चिंता मत करना, समझ में आ गया? तो रिफ्लेक्शन क्या होता है बताओ? लाइट का टकराकर वापस आना, लाइट जिस मीडियम से गई किसी बॉडी के सरफेस पर पड़ी और टकराकर वापस उसी मीडियम में आई, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। केवल अभी हमारा डिस्कशन का जो मुद्दा है यहाँ पर वो क्या है? रिफ्लेक्शन। इसलिए ऐसा नहीं कहोगे कि सारा का सारा लाइट टकरा कर वापस आ गई, ना 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 ना, लाइट का कुछ हिस्सा टकरा करके वापस आती है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बाबू? रिफ्लेक्शन। हुआ रिफ्लेक्ट, ये बातें रिफ्लेक्ट की तुमको, वाह समझ में आ गया। चल रिफ्लेक्ट किया रे, अरे मुझसे टकरा कर तुम तक गया, हम बोल रहे कुछ तुम्हारे दिमाग में चला गया, समझो टकरा कर चला गया, लो हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्शन हुआ। तो क्या लिखा उन्होंने? वेल लाइट रेज स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न्स टू द सेम मीडियम, जिस मीडियम से आया था, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के सतह पर पड़ती है और फिर टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तुम घर से आई थी क्लास करने, टकरा करके फिर घर चले गए, एक तरह का क्या है? रिफ्लेक्शन ना जी। टकराई कहाँ, टकराती तब ये बेहोश हो जाती है। टकराई नहीं हो, ए छुट्टी ध्यान दो। रिफ्लेक्शन समझ में आ गया अच्छा से? रिफ्लेक्शन के लिए बताओ, ज्यादा लाइट, ये बताओ कोई भी सरफेस, कोई भी बॉडी का सरफेस 100% लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। हाँ मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो है सिल्वर। जो सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इसको बोलते हैं, जो सरफेस है बॉडी है ना, ये व्हाइट बोर्ड देख लो, ये व्हाइट बोर्ड का ये सतह है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं बाबू? जोर से बोलो, इस सरफेस को क्या बोलेंगे? आवाज आना चाहिए। हाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह, क्योंकि लाइट इससे टकरा करके, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है कि ये है आगे का, तुम्हारी तरफ से पीछे ना, आगे क्या बोलिए, मेरी तरफ से ना आगे, तुम्हारी तरफ से। अब देखो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसमें तुम अपना चेहरा, चेहरा दिखती बार बार सजाने के लिए, अरे वो कैसा दिख रहा है, ठीक है, समझा तुमने क्या बोला? फिर चुट्टी, देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, समझाया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस समझा? हिंदी में क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। और सबसे जो जितना लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा उतना अच्छा रिफ्लेक्टर होगा, ठीक है, समझे बात को? कहा जाता है कि देखो याद ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो मेटल होती है, अच्छा मेटल का जो सरफेस होता है, धातु की जो सतह होती है वो लाइट को ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। जो मैं बोल रहा हूं बहुत अंदर की बात है, बहुत अंदर की बात है, गहराई वाली बात बोल रहा हूं। मेटल की सरफेस, चाहे वो एल्युमिनियम की सरफेस हो, चाहे वो सिल्वर की सरफेस हो, चाहे वो गोल्ड की सरफेस हो,
जो भी सरफेस हो वो लाइट, मेटल की सरफेस लाइट को अच्छा खासा रिफ्लेक्ट करती है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड मेटल का सरफेस है क्या? नो 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 नो, है ना? ये स्टील है ना, जो जितना मेटल का सरफेस लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो कहा जाता है कि क्यों, इसका रीजन क्या है? क्योंकि मेटल की सरफेस चिकनी और प्लेन होती है। ये बोलो कि हाईली पॉलिश्ड और बोलो स्मूथ होती है, स्मूथ, उबड़ खाबड़ नहीं होता है। ये क्या, ये बोर्ड देख रहे हो, बोर्ड देख रहे हो? ये तुमको बोर्ड कहीं से उबड़ खाबड़ लग रहा है? लग नहीं रहा है, लेकिन है। जब इसको बहुत ही माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो तुमको ये कैसा दिखाई देगा जानते हो? कैसा दिखाई देगा? उबड़ खाबड़ ऐसा दिखाई देगा। मजाक नहीं करे, माने उबड़ खाबड़, ऊंचा और नीचा, ऊंचा नीचा दिखाई देगा, समझे? माने ये सरफेस तुमको जो दिख रहा है चिकना, लेकिन चिकना नहीं है, समझी? ये कैसा दिखाई देगा? रफ। कैसा दिखाई देगा? उठा हुआ बैठा हुआ, उठा हुआ बैठा हुआ। जैसे दीवार का सरफेस कैसा दिख रहा है तुमको? रफ दिख रहा है, तो खुल्लम खुल्ला दिख रहा है। तो यहाँ से लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट, थोड़ा चिकना दिख रहा है तुमको, तो यहाँ से लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट। यहाँ पे मेटल सरफेस ले लोगे तो लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। इसमें भी मेटल का, ये मत बोलना सर ग्लास है ये, नो 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 नो, गलत बात। ग्लास में तुम आईना नहीं, चेहरा नहीं देख पाओगे। ग्लास में आए चेहरा नहीं देख पाओगे। ग्लास में तुम चेहरा देख पा रहे हो, समझो कि तुम नहीं हो, तुम्हारा भूत है, समझ जाओ। मजा आ रहा है हम तुमको, क्योंकि ग्लास में देखो आर पार दिखाई देता है, समझ रहे हो तुमको? ग्लास के ऊपर जो चमकदार देख रहे हो, इसके ऊपर चांदी की पानी चढ़ाई गई है। किसी पानी चढ़ाई गई है? चांदी की पानी है। चांदी कहीं क्या है? मेटल। चांदी क्या है? सर चांदी का पानी चढ़ाया गया। सर चांदी का पानी चढ़ाएगा यार? कितना चांदी को ना महंगाई है, पानी चढ़ाने का दिक्कत है। कुछ समझे ना आपको? चांदी का पानी चढ़ाया गया है। चांदी क्या है? मेटल। सर काहे चांदी का पानी? और चांदी का पानी नहीं चढ़ाया जाता तो तुम अपना चेहरा इसमें नहीं देख पाओगे, क्योंकि लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट। तो बताओ शीशा रिफ्लेक्टर है कि चांदी रिफ्लेक्टर है? वाह वाह वाह, ये समझना। मेटल रिफ्लेक्टर है कि ग्लास रिफ्लेक्टर है? यस। मिरर ग्लास है कि मिरर चांदी है? हाँ, कर लो मेरा एतबार यारो। सोने चांदी से महंगा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, हम प्यार वाला बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं छट्टी, समझाया? क्या समझे? क्या है सिल्वर? मिरर कौन है? मिरर कौन है? मिरर ग्लास है कि मिरर मेटल है? रिफ्लेक्शन मेटल के सरफेस होता है कि ग्लास के सरफेस होता है? कैच करो रे, चिट्टा कैच नहीं करेगा। समझो तुम्हें क्या बोला? तो मेटल की सरफेस मिरर होती है। मेटल की सरफेस ग्लास मिरर। गांव घर में या कुछ शहर में कुछ बच्चे टीचर सब होते हैं, कहते हैं ग्लास मिरर है। ग्लास मिरर नहीं है। कौन मिरर है? मेटल मिरर है। तो मिरर वो सरफेस है जिससे लाइट बहुत ज्यादा अमाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है। मेटल की सरफेस बहुत ज्यादा लाइट को क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है। तो मेटल एक मिरर की तरह काम करती है। जैसे तुम देखते हो ना, मैंने बोला चम्मच, नया चम्मच निकालोगे स्टील का, तो तुमको अपना चेहरा, नए नए बर्तन निकालोगे, तुम्हारा चेहरा, क्योंकि मिरर है। क्या ग्लास है वहां पर? अरे हो ना, बिल्कुल ना। समझी? तो बताओ ग्लास मिरर है, दर्पण है कि मेटल का सरफेस? आप समझ में आ गया? आप गलती नहीं करो ना। चलो समझ आ रहा है बात को, मैं क्या बोल रहा हूं? तो बताओ लाइट का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन है? मेटल। अब मेटल में भी सबसे अच्छा जो रिफ्लेक्टर है चांदी। चांदी कौन जी? सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा या सर्वोत्तम परावर्तक है। क्या है बोलो? चांदी प्रकाश का सर्वोत्तम परावर्तक है। क्या बोला मैंने? नहीं, आवाज नहीं, जब तक नहीं बोलो हम भी बात रिपीट करते रहेंगे। चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। एक बार शुद्ध हिंदी बोलो। चांदी प्रकाश का सर्वोत्तम परावर्तक है। अब अंग्रेजी में बोलो। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि सिल्वर से 95, 96%, 98%, 99% लाइट टकरा करके वापस आ जाती है। बहुत कम अमाउंट लाइट का वो एब्जॉर्ब करता है या बहुत कम को ट्रांसमिट करता है, समझे? मैक्सिमम लाइट को क्या करता है? वो रिफ्लेक्ट कर देता है। आर यू बूझिंग or not? Are you guys bouncing or not? Good. I understood. You have understood. Okay.
चलो भैया में गया। अब लाइट का रिफ्लेक्शन तो समझिए, कितना लंबा लेक्चर दे रहा, केवल लाइट के रिफ्लेक्शन पर सोच रहे हो, इतना ज्ञान की बात है, अभी बहुत सारी बात करने वाले हैं। अब बताओ चांदी के बारे में बात कर लिए, चांदी के बारे में तो बताओ, जिस अब सरफेस देखो, मैं सुनो हेलो, ये जो मिरर है ना, इस मिरर को बोलते थे, वही मिरर का जो ये सरफेस है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये बताओ प्लेन है कि कर्व है? प्लेन है कि कर्व है? प्लेन है कि कर्व है? प्लेन है, प्लेन है, प्लेन है। प्लेन मतलब ही नहीं समझना, प्लेन मतलब ही नहीं तो सर चिकना, नो 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 नो, गलत बात, चिकना। प्लेन मतलब कि ऐसा एकदम ऐसा है, ऐसा ऐसा, ये प्लेन है, ऐसा ऐसा। एक होता है ऐसा, कैसा? जैसे चांदी का, सॉरी जैसे कि स्टील का चम्मच, चम्मच कैसा होता है? ये नहीं है, ये नहीं है, तो नागिन नहीं है, ये क्या है? चांदी का चम्मच या एल्युमिनियम का चम्मच या स्टील का चम्मच, चम्मच होता है ना। स्पून, स्पून को देखो तो ऐसा रहेगा, तो उसमें तुमको चेहरा दिखाई देगा, टेढ़ा बगला दिखाई देगा, लेकिन दिखाई देगा, ठीक है। तो वो उसका सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो प्लेन नहीं है बल्कि कर्व है। क्या बोलते हैं उसको? कर्व है। और ये सरफेस कैसा है? प्लेन है, तो इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? और वो जो हमारे घर में जो स्टील का चम्मच है, वो है तुम्हारा कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? या उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, दोनों तरफ साइड से होता है, उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? उसके बारे में आगे बात होगी। लेकिन ये कौन मिरर है? जोर से बोलो, कौन मिरर है? हिंदी में बोलो, हाँ कौन है? वाह कमाल कर दिया, छट्टन वरन दुखन, ज्ञान में तो बड़ा ऊपर है। क्या है ये बताओ? कौन दर्पण है? पापा को मिला होगा शादी में, अरे ये छोटा तो इसका जो शीशा होगा उससे इससे बड़का होगा। नरे चढ़िए जाता होगा शीशा के ऊपर, मजा आता होगा देखने में, लेकिन पैर से लेकर यहाँ तक देख लेता होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर होगा। अब मैं प्लेन मिरर को ना देखो, मैं अगर तुम आता हो प्लेन मिरर को तुम ऐसे देखो तो ऐसा दिखाई देगा, अब ऐसे देखो तो कैसा दिखाई देगा? केवल ही ना दिखाई देगा, अरे केवल तो हम यही बनाएंगे, और लाइट आएगी कैसे? ऐसे लाइट आएगी, ऐसे टकरा कर जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। ना फोड़ेंगे, देखो ना फोड़ देते हैं चट्टी। खुश होकर फोड़ देंगे सर जल्दी, चट्टी ऐसा ऐसा बददुआ देती है कि बताओ। देखो यार, ये जो मैंने लाइट कैसे बनाया मिरर, देखो ये प्लेन मिरर है। क्या है? ये प्लेन मिरर है। अब मैं इसको यहाँ से खच खचा खच खचा खच खचा खच खच खचा खच खचा खचा खच प्लेन कर दिया, ऊपर से मैंने पॉलिश कर दिया, पॉलिश कर, ये नीचे वाला पार्ट नहीं है, नीचे वाला पार्ट तो ये प्लास्टिक को नहीं दिखाया, खाली शीशा दिखाया, इसको पॉलिश कर दिया। ओके, क्या कर दिया? पॉलिश करके ये ऊपर से आयन लाइट आएगी, टकरा कर चला जाएगी, है ना। ऊपरे वाला पार्ट है, पर इसको ऐसे दिख दिया कि ओ ऐसे पॉलिश कर दिया, लाइट ऐसे आएगा। अब लाइट आई, बोलो लाइट आई, देखो लाइट आई। ये बताओ सर, ये जो सरफेस है बताओ, ये बताओ बहुत ज्यादा स्मूथ है कि बहुत कम स्मूथ है? प्लेन मिरर है। कौन मिरर है ये? प्लेन मिरर। समतल दर्पण है। कौन दर्पण है? जल्दी बोलो, जोर से बोलो। तो ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है कि नहीं है? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बताओ बहुत ज्यादा स्मूथ है कि बहुत कम स्मूथ है? स्मूथ मतलब चिकना, समझा? चिकना, कैसा चिकना बताओ? बहुत चिकना है कि बहुत कम चिकना है? समझा? बहुत ज्यादा चिकना है, लाइट बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आया, लाइट आई, किरण आई, खुश हो गया, किरण आई, और किरण गई, आई भी गई भी, धोखा ही धोखा। तेरा नाम धोखा रख दो। किसको बोल रहे हैं? किरण को। किरण आई या किरण गई? तो इन किरण जो आई फिर वापस गई, तो रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? बताओ कै किरण आएगी? कै किरण आएगी? बहुत सारी किरण आएगी। क्यों किरण आती है? छुट्टी तुम ब्याह कर रहा है, किरण क्यों आती है? लाइट बीम जो पढ़ के आए हो, काहे पढ़े हो लाइट बीम? और किरण आएगी और टकरा कर जाएगी, और किरण आएगी और टकरा कर जाएगी। लो आई, बोलो आई, तू है मेरी किरण। देखो यार, टकरा कर गई। लो या आई, आई और देखो कितना अच्छा से आ रही है, कितना अच्छा से जा रही। मजा आ रहा है ना देख करके? सर पैरेलल आ रही है, पैरेलल पैरेलल जा रही है सर, देखने में बड़ा मजा आ रहा है, डिजाइन बन गया है। लेकिन अब देखो रिफ्लेक्शन यहाँ भी हो रहा है, और फिर देखो देखो अब देखो, ध्यान 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 दियो, ध्यान दियो हो बउआ, ध्यान दियो हो। ये सरफेस है। ये कैसा सरफेस होता है? स्मूथ है कि रफ है? चिकना है कि उबड़ खाबड़ है? बड़ा उबड़ खाबड़। यहां भी रिफ्लेक्शन होगा, होगा होगा। लाइट आई, बोलो लाइट आई, लाइट आई, किरण आई, किरण आई, किरण गई।
किरण आई, बोलो ना, किरण आई, किरण गई। दो आ रही है अच्छा से, आ रही है अच्छा से, और जा रही है बड़ा गुस्सा करके। आ रही है अच्छा से, बोलो, आ रही है अच्छा से, जा रही है, कितना खत बेकार लग रहा है। एक इधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, एक इधर आया, इधर टकरा भाग गया, कितना बेकार लग रहा है। छी 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 छी। आया अच्छा सा, गई बढ़ गया, कितना बेकार रिफ्लेक्शन है, कितना अच्छा रिफ्लेक्शन है ना। बताओ पैटर्न वाइज तुमको कौन अच्छा लग रहा है? ये कैसे ना खतरनाक लग रहा है। इस तरह का जो रिफ्लेक्शन है, जो दिखने में तो पैरेलल आई पैरेलल गई, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नियमित। रेगुलर है, रेगुलर है, बट ये तो ओवर खावर पे कैसा हो रहा है, कैसे बोले उसको? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर, इसको इर्रेगुलर भी बोल सकते हो, माने अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ा बेकार है, घटिया है। समझ आ गया? सो इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं? जोर से बोलो, कौन कौन? एग्जाम में पूछेगा कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, क्या प्रकार बोलोगे? लेकिन कभी नहीं पूछा जाएगा, गारंटी है। ठीक है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूं, अपने सिलेबस में जो रिफ्लेक्शन पढ़ना है, दो चिकना सरफेस किसका होता है? मिरर का। मैंने बोला चिकना सरफेस किसका होता है? मिरर मतलब दर्पण का, आईना का। अरे किसका? आईना कौन चीज है? मेटल है कि ग्लास है? हाँ मेटल है। अब समझ आया? तो अपने सिलेबस में चिकना सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसी को रिफ्लेक्शन कहा गया है, क्योंकि चिकना सरफेस से कौन रिफ्लेक्शन होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही हम लोग को स्टडी करना है, इरेगुलर को स्टडी या डिफ्यूज को नहीं करना है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही हम लोग रिफ्लेक्शन भी बोलेंगे। समझ आया? रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही रिफ्लेक्शन बोलेंगे। प्रकाश का नियमित परावर्तन जो हो रहा है उसी को हम लोग परावर्तन भी बोलेंगे। तब परिभाषा में तुम और इसमें बोलो मॉडिफिकेशन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो डेफिनेशन को, कि जब प्रकाश की किरणें चिकनी सतह पर पड़ती है, बोलो चिकनी सतह पर पड़ती है, तो टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कर। सर चिकनी सतह काहे लगा दिए? क्योंकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात नहीं करना है, किसकी बात करना है? रेगुलर रिफ्लेक्शन की। When light strikes on the smooth and polished surface, smooth or polished surface, smooth surface and polished surface, okay, the light gets bounce back to the same medium, returns to the same medium. This phenomena is called reflection of light. Are you buzzing or not? Clear guys, clear? Okay. So reflection किसको बोलोगे? अब मेरी बात को ध्यान से सुना। ऐसा करो, फिगर बना लो। ये कैसा सरफेस है बताओ? कैसा सरफेस है? रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है बाबू? ऊबर खाबर। ये कैसा सरफेस है सर? प्लेन सरफेस है। कैसा सरफेस है? नाम है इसका प्लेन मिरर था, है ना? ये दोनों को लिख करके इसके सामने फिगर बना लो, इसके सामने फिगर बना या कहीं पर फिगर बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नजरे बोर्ड पर, नजरे ये क्या है बताओ? कौन सरफेस है? हमेशा कौन सरफेस अभी बनाएंगे हम? पूरा प्लेन सरफेस। कौन सरफेस? रिफ्लेक्ट। जो ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच क्या कर रहे हैं वो? हाँ, कौन पॉलिश कर रहे हैं? जूता पॉलिश। चांदी का सिल्वर्ड कर रहे हैं उसको, है ना? सिल्वर्ड कर रहे हैं। ओके, सिल्वर्ड करके ऊपर से गिलास है, गिलास ऐसे रखा गया, गिलास तब देखते ओ सर नीचे तो कूट रहा होता है सर, वो तो नीचे प्लास्टिक होता है, तो प्लास्टिक होता है, पेंट कर देते हैं वो लगे, बट पॉलिश करते हैं। पॉलिश के ऊपर ऐसे करके आईना के ऊपर पॉलिश कर दो। ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट ये ऊपर वाला पार्ट है, बस खाली ऊपर से हम देख कर आ रहे हैं। लाइट तो आएगी ऊपर से ना। चलो अभी बुझेगा ना? चलो लाइट आई, बोलो लाइट आई। किरण आई, किरण तो है, किरण आई, किरण आई, आई। अभी मत बोलना सर लाइट कुछ टकरा के आर पार भी तो हो जाएगी। अरे हम लोग किस बात में इंटरेस्टेड है अभी? केवल रिफ्लेक्टेड लाइट को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? रिफ्लेक्शन को। तो इसलिए आई और गई। आई के लिए कैसे लिखोगे? आई। सर इधर से क्यों आती है, इधर से क्यों नहीं आती है? उधर से तुम बना सकते हो। अगर उधर से आएगी इधर से भेज दोगी, और इधर से आएगी तो उधर चलिए। लो सर ऐसे ही क्यों टेढ़ा आ रही है, सीधा क्यों नहीं आ रही है? सीधा भी आएगी, आएगी आएगी, सीधा भी बुलाएंगे और उसको मनाएंगे भी, चिंता नहीं करो। समझा? क्या करेंगे बोलो? बनाएंगे भी। सुनो ए बुबू, सुनो ए, इधर ध्यान ध्यान, हम बोल रहे हैं, कूद जाएंगे, मर जाओगे। देखो अब बताओ ये क्या है? मिरर है, प्लेन मिरर है। कौन है बताओ? ये कौन मिरर है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समतल दर्पण। क्या बोलते हैं इसको? समतल दर्पण। कौन दर्पण है ये? सर वो दर्पण जो पापा को दहेज में मिला है। नहीं मिला है झुट्टी। अब सुनो अच्छा से,
अच्छा ये आने वाली रे इसका नाम देता हूँ ए ओ, क्या बोलता हूँ इसको? आएगी तो बहुत सारी रे, लेकिन दिखा रहा है ए बबू अभी नहीं। फिर गाली 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 तक के लिए तैयार रहो, बता रहे हैं हम, गुस्सा उठता है मुझे। पढ़ने के टाइम में बुक नहीं खोलना है, पढ़ा रहे हैं अभी हम पूरा बुक, हम बुक जीता है, खुल्लम खुल्ला बुक हम है, पलटो और पढ़ो। ठीक है चलो। ए ओ क्या है? आने वाली रे। ओ भी क्या है? ओ ए नहीं है आने वाली, ए ओ है आने वाली। तो ए ओ को बोलते हैं, लॉस पढ़ा रहा हूं, लॉस समझो। ए ओ को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? बोलो। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, हिंदी पढ़ो। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जोर जोर से बोलो। तो ए को बोलेंगे इंसिडेंट रे, जाने वाले को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड, क्या कि जा रही है ना, क्या बोलो इसको? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, जोर से बोलो। रिफ्लेक्टेड रे। ओके, हिंदी में क्या बोलोगे इसको? परावर्तित, टकरा कर वापस जाने वाले को क्या बोलते हैं? परावर्तित। बोलो सही है, सही है ना? परावर्तित किरण। कोई दिक्कत किसी को? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। कोई दिक्कत? आने वाली किरणों को क्या बोलेंगे बाबू? आपतित किरण। जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे और ओके चलो सुनो। अब जहां पर ये दोनों मिल रही है, जहां पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का संगम हुआ है, क्या हुआ है? मिलन हो रहा है। कहां में मिल रहा है? ऊपर। इस पॉइंट ओ को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बाबू? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। यस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, पढ़ो जोर से, जोर से बोलो। आने वाली किरण को क्या बोलोगे? आपतित किरण। जाने वाली किरण को क्या बोलोगे? परावर्तित किरण। और जहां पर दोनों मिल रही है उस बिंदु को क्या बोलोगे? आपतन बिंदु। क्या बोलोगे? इंसिडेंट रे। बोलो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये बुझेगा ना? दो बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक नॉर्मल डालते हैं यहाँ पे, एक खंबा गाड़ देते हैं यहाँ पे। क्या गाड़ देते हैं? खंबा गाड़ो। कैसे गाड़ो खंबा? दो खंबा गाड़ो, खंबा गाड़ो। हाँ, पकड़ के लटकेंगे हम लोग। सर टूटा हुआ खंबा है। हाँ, टूटा हुआ बनाना खंबा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये एक लंब डाला गया है, लंब। इसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल। हे हाँ यस, ये नॉर्मल इसलिए बना दिया गया है कि ये किरण जो है मान जाए। किरण क्या हो जाए? कैसे मानेगी? देखो बनवाता हूँ इसको। ये नॉर्मल बनाया गया। ये नॉर्मल किसके साथ जानते हो? ये मिरर है, मिरर है ये। मिरर देखो, मिरर कहाँ भागे? ओ मिरर, मिरर। ये मिरर कैसे रखा हुआ है? मिरर कैसे रखा हुआ है? कोई बच्चा क्या सोच रहा है सर मिरर ऐसा कहाँ था? मिरर तो ऐसा था। ऐसे रखे हुए, ऐसे बनाए हुए, ऐसे केवल ही दिखाई दे रहा है, समझे? अरे ऐसे तुम देखो आईना दिखाई दे रहा है, केवल कौन दिखाई देगा? तो ये ऐसे रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? और लाइट कैसे आ रही है? समझे? नहीं समझे लग रहा है? लाइट आई, लाइट गई, समझो उसको? यही सिर्फ है, समझाया? अरे समझी? हाँ चलो। और ये जो डाला गया है नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर, इस सरफेस पे अपनी तरफ से एक खंबा गाड़ दिया गया। ऐसे लो, खंबा गाड़ दिया, खंबा, ये खंबा गाड़ दिया, कुछ गाड़ दिया खंबा। इसको बोलते हैं नॉर्मल, है ना? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर क्यों बोला गया इसको? क्योंकि ये मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है? हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बताओ। रुक ही नहीं रहा है एक्चुअली, अभी काम नहीं कर रहा है। चलो, ये क्या है? नॉर्मल ना? क्या है? बोलो। अब बताओ, ये लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट तो अपनी तरफ से देखो, ये क्या लाइट? लाल वाला क्या है? लाल वाला क्या है? जाने वाली किरण। कौन वाली? आइए, अभी ने बनाया नॉर्मल, अभी ने बनाया नॉर्मल, दिखा रहे हैं नॉर्मल। ये आई, ये क्या है? बोलो। ये आई, ये क्या है? दिखा रहा है क्या? ये आई ब्लू वाली दिख रही हो? आई। और काली वाला, काली वाली गई। ये लाल वाला क्या है? नॉर्मल। लाल वाला क्या है? और ये ब्लू वाली क्या है? आई। और काली वाली क्या है? गई। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट। नॉर्मल तो फिक्स है, नॉर्मल रहता है, अपनी तरफ से बनाते हैं, ये होता नहीं है, अपनी तरफ से बनाते हैं एंगल बनाने के लिए। ठीक है, चलो सुनो अब अच्छा से। अब बताओ, अगर ये इंसिडेंट रे ऐसे आती तो एंगल थोड़ा बताओ ना, ये नॉर्मल के साथ एंगल जो है ना, एंगल हमेशा हम लोग नॉर्मल के साथ बताते हैं। किसके साथ बताते हैं? तो कुछ ना कुछ एंगल बताओ। ये इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, क्या बोलते हैं? नॉर्मल। हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? चलो ओ एन नाम देता हूं, ओ एन, ओ एन, ओ एन, ओ एन।
ओ एन जो है मिरर के साथ परपेंडिकुलर है, मिरर पे परपेंडिकुलर है, इस पे मिरर परपेंडिकुलर नहीं है, किस पे परपेंडिकुलर है, मिरर का। तो ओ एन को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलोगे, बोलो अभी, क्या बोलोगे, अभिलंब। नॉर्मल को बोलेंगे, मिटे ही हो गया रे, चलो अभिलंब। समझ में आया क्या बोलते हैं इसको? अब ध्यान से सुनो, ये बताओ, ये पहले बताओ, टोटल एंगल कितना है, ये 90, ये एंगल कितना है 90, क्योंकि मिरर के साथ कितना एंगल बनेगा ये नॉर्मल। तो हमको मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है वो तो फिक्स है, पता है, मुझे कोई दिक्कत उसमें। अभी हम लोग पता करना है कि सर जो किरण आई थी वो नॉर्मल के साथ कितने एंगल पर आई है, बताओ तुम सब, मैं बताता हूँ, बताओ। अगर नॉर्मल, अभी मान लो ये एंगल जो है मान लो कि 30 डिग्री है, कितना डिग्री है, मान लो ऐसे अगर आता तो ये एंगल घटता कि बढ़ता? एंगल किससे मेजर कर रहे हैं, मिरर के साथ कर रहे हैं कि नॉर्मल के साथ कर रहे हैं? नॉर्मल के साथ। अगर ये समझ गया तो तुमको सारा कहानी समझ में आ जाएगा। एंगल ये जो नॉर्मल बनाया गया अपनी तरफ से हम बनाए हैं, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, जो कि दर्पण के साथ खड़ा है, एंगल हमेशा उसी के साथ मेजर करना है, चाहे इंसिडेंट रे का एंगल मेजर करो चाहे रिफ्लेक्ट। तो ये कितना एंगल है सर, तो देखो इंसिडेंट रे अभी ऐसे आया, यानी कितना एंगल बनाया ये। अब मान लो एक रे ऐसे आता तो एंगल 30 से कम होता है, ज्यादा होता, 30 से कम होता। जैसे जैसे ये ज्यादा उधर जाता जाएगा तो एंगल घटता जाएगा। क्या एंगल किससे मेजर कर रहे हैं हम, नॉर्मल के साथ। अब एंगल घटा कि बढ़ा, और घटा, ये एंगल घट रहा है, अब कितना एंगल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो हाँ, कौन बोलती, कौन बोली, कौन बोली, बोलेगी नहीं चुट्टी, सही बोली रही है। फिर से देखो, या ऐसे आ रही तो एंगल कितना हुआ बताओ, एंगल ये वाला मेजर कर, ये वाला मेजर कर रहा है, मिरर के साथ कर रहा है कि परपेंडिकुलर के साथ कर रहा है? हाँ, तो ये बताओ, रे ऐसे आई, अब ऐसे से रे थोड़ा इधर और इधर होती तो एंगल कम होता कि ज्यादा होता? कम होता। किसके साथ एंगल कम होता, नॉर्मल के साथ। अब और अगर ऐसे आती तो एंगल और कम होता, 10 डिग्री। अब कितना एंगल हो जाएगा, अगर लाइट रे ऐसे आती सीधे सीधी तो एंगल कितना होता सर, सीधा सीधी खड़ा होता है 90 होता, मानेंगे तो पर हम बोले उसी के साथ लेना है, नॉर्मल के साथ। समझे बात को, मिरर के साथ नहीं लेना, यही समझ गए, समझ गए, जल्दी बोलो। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल है, उस एंगल का कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा ना, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? और ये एंगल जो कि रिफ्लेक्टर रे के साथ बना है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? उसको मैं लिख देता हूं, पर इसको नोट करो, बताता हूं, पहले नोट करो, फिगर बनाओ। सो मैं क्या बोल रहा था, ये देखो, ये एक मिनट, नॉर्मल क्लियर हो गया आपको। एंगल किसके साथ मेजर करना है बाबू, ध्यान दो, ये एंगल को बोलेंगे, इस एंगल का नाम है आई। क्या बोलेंगे इसको, बोलो आई, आई, यस, कौन आई, कौन आई रे, किरण आई यार। इस एंगल का नाम जो है एंगल ए, दिख रहा है, देखो तो बाबू, दिख रहा है, ए ओ एन। क्या नाम एंगल का, देखो तो, ए ओ एन। किसके बीच में ये एंगल है बता तो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, अभिलंब और आपतित किरण के, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में। इस एंगल का नाम रखा गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। क्या नाम रखा गया है? तो एंगल आई, ऐसे लिख दो, एंगल आई, एंगल आई, ऐसे लिख दो, एंगल आई। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ, जोर से बोलो, आई से क्यों लिखा गया, समझाया ना, का है, क्यों, इंसिडेंस है यार, एंगल ऑफ इंसिडेंस। छी 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 छी, क्या है ना बता दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो, आपतन कोण। क्या बोलेंगे इसको? कितना बच्चा जानते हो कहाँ कंफ्यूजन आता है, जानते हो, पहली बार जब पढ़ता है बच्चा तो कहता सर ये आपतित किरण, सर ये आपतित कोण कहने बोल रहे हैं, वह मारेंगे तो पर हट। चूंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये एंगल है तो कुछ ना कुछ अंतर करने के लिए नाम रखना पड़ेगा ना, इसका नाम क्या है, आपतन कोण। आपतित कोण ना बोलना, क्या बोलोगे? हाँ, अब हुआ। एक और दिखेगा बू, एक लाइन है, एक बार, एक थोड़ा सा बोल देना, थोड़ा सा दिख जाएगा। चलो, अब एक एंगल और है, ये है ना, इस एंगल का नाम रखा गया है आर। क्या लिखो बताओ, दिख रहा है, देखो तो, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, देखो तो, दिख रहा है साहब, वाह तुम ही तो हो। क्या बोलोगे, बोलो बी ओ एन, क्या बोलो, बी ओ एन बोलो, बी ओ एन, बी ओ एन, बी ओ एन। सर एन ओ बी क्यों नहीं बोले, वो चलेगा, खाली बीच में वो आना चाहिए, ठीक है। तो क्या नाम रखा है, नाम क्या रखा गया, तो इसको क्या पढ़ेगा, पढ़ो तो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इसको, जोर से बोलो,
हिंदी में बोलो, परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे इसको? जोर से। दिख रहा है? देखो तो दिख रहा है। परावर्तन कोण। क्या वो टर्म पढ़ लिया? क्या वो टर्म पढ़ लिया? आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। और जहां पे ये दोनों मिलेंगे क्या बोलेंगे इसको? आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके। और नॉर्मल अपनी तरफ से डाला गया है जो कि मिरर के साथ खड़ा हुआ है, मिरर के साथ एंगल 90 डिग्री पे है। एंगल, इंसिडेंट रे का एंगल किसके साथ मेजर करना है? मिरर के साथ मेजर करना है कि नॉर्मल के साथ करना है? हमेशा नॉर्मल के साथ डिसाइड किया गया है, डिफाइन कर दिया गया है। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाता है उस एंगल को बोलते हैं आई, उसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस, हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण। नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जितना एंगल बनाएगा उस एंगल को बोलेंगे एंगल आर, उसका नाम रखा जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तित कोण नहीं बोलेंगे, परावर्तन। समझ में आ गया? कितने टर्म हो गए? अब बताओ, जैसे ये रे नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो ये आई का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, 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 ऐसे जाएगा तो कितना एंगल होगा? क्या एंगल किसके साथ ले रहा है? नॉर्मल के साथ। आप समझे? अगर ऐसे इंसिडेंट ऐसे आएगी तो एंगल घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। अब ऐसे आएगी तो घटेगा, कौन बढ़ेगा? कौन बोल दिया रे? अब कितना एंगल आएगा वैल्यू? गुड, 0 डिग्री। क्या नॉर्मल के साथ मेजर कर रहे हैं, मिरर के साथ। यही बात बच्चों को समझ में नहीं आती है। कहता है खड़ा हुआ तो सब लम्ब होगा, अरे मारेगा तो पड़ा, मुझे नॉर्मल के साथ काम करना था। समझे? ये तो बोल रहे थे यार, तो कहने बोले बताओ, है ना? चलो ठीक है। अब बताओ, अब कुछ खास बात सुनो। लॉस क्या है? ये लॉ का, सर ये लॉ काहे लिखे थे आप? देखो, 2 लॉ पढ़ने हैं। अब कितना अच्छा लॉ है, देखो कितना अच्छा लॉ है। बताओ, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल कितना होगा? कितना अच्छा से आया उतना अच्छा से गया, जितना अच्छा से आया उतना अच्छा से गया। खुशी खुशी आई थी, खुशी खुशी गई। 30 डिग्री पर आई थी, 30 डिग्री पे जाएगी। इसी को बोलते हैं लॉस। मैंने रिफ्लेक्शन का लॉस होता है, जितने एंगल पर आएंगी उतने एंगल पर वापस जाएंगी। आई का वैल्यू और आर का वैल्यू आपस में क्या होता है? ये नियम है पहला। किसका? रिफ्लेक्शन का। मैंने रिफ्लेक्शन का नियम कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा। अच्छा, वो रिफ्लेक्शन कैसा भी हो, मैंने इवन जो ऊबड़ खाबड़ वाला था, ऊबड़ वाला खाबड़ वाला इरेगुलर सा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, उसमें भी ये नियम लागू होगा। देखो ना, ये देखो, ये आई गई, बोलो ना, आई गई। नॉर्मल कैसे बनेगा? नॉर्मल बोलो ना, टेरा करके भेज दो ना कोई जगह। नॉर्मल कैसे बनेगा? नॉर्मल ऐसे बनेगा। यहाँ पर नॉर्मल तो सरफेस ऐसे है ना, ये एंगल और ये एंगल टेरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फिगर शेप ही क्या है? ऊपर खावर, इसलिए तो ये एंगल और ये एंगल भी बका होगा बराबर। मैं 100 बात की एक बात बोलूं, रिफ्लेक्शन चाहे कैसा भी हो, रिफ्लेक्शन के जो नियम होते हैं वो हर जगह लगते हैं, वैलिड है, एप्लीकेबल है। ठीक है? मैंने ऐसा नहीं कि सर ये जो आप नियम पढ़ा रहे हैं ये नियम एक जगह फेल हो जाएगा, ना 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 ना, हर जगह लागू होगा। ठीक है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों का लगता है ओ सिर्फ रेगुलर में लगेगा, डिफ्यूज में नो 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 नो। अब दो क्या वो नियम बता दिया मैंने? क्या वो नियम बताया? एक क्यों नियम तो बताया? क्या वो नियम बताया? क्या बताया नियम? बताओ तो क्या बताया? सर आई आर के इक्वल होता है, बस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ, अगर ये 30 डिग्री तो कितना होगा? अगर ये 50 डिग्री तो कितना होगा? और ये 100 डिग्री तो कितना होगा? सर ये 10 डिग्री तो कितना होगा? सर ये 30 डिग्री तो कितना होगा? यानी सिंपल सा बात है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वह उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन। यही है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक लॉ हो गया। टोटल 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? पहला नियम बता दिया मैंने। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ, बोर्ड एग्जाम में, हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कितना बोलोगे? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन में था 2, 1, 3, 5। कितना बच्चा 3 मार्क का आया? कितना बच्चा 5 मार्क का आया? लेकिन नियम कितने होते हैं? सर एक तो बता दिए कि एक क्या, एक नियम क्या बताओ? एक नियम, पहला नियम बताओ, पहला नियम बताओ। अच्छा, किताब में पहला नियम, हम जो पहला नियम बोल रहे हैं किताब में वो दूसरा नंबर में दिया हुआ है, तो तुम मत बोलना सर आप पहला नियम में दूसरा नियम को पढ़ा दिया। दूसरा कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे पढ़ा सकते हैं। मैंने फिक्स थोड़ी है कि पहला नियम इसी को बोला जाएगा, जो नियम है वो समझाया ना। तो चलो, फर्स्ट नियम क्या हो गया? फर्स्ट बताओ। फर्स्ट लॉ बोलता है सर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ, हिंदी में क्या बोलोगे? अंग्रेजी में पहले बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके,
चाहे वो किसी भी टाइप का रिफ्लेक्शन हो। हिंदी में क्या बोलोगे? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हिंदी में लिखना पड़ेगा आपतन कोण परावर्तन कोण के। सर पहला नियम तो समझ में आ गया, सर सेकंड नियम क्या है? सेकंड नियम व्हाट इज सेकंड लॉ? आप सेकंड लॉ को थोड़ा समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये बताओ, ये मिरर है, दो रे आई, दो मेरे रे को दिखा रहा हूं, रे आई बोलो रे किस में? बोर्ड पर है रे कहां पर है? अरे मिरर पे पड़ा था, रे कहां पर है? बोर्ड पर। ध्यान सुना, ध्यान दिया हो बुबू, ध्यान दिया हो। ये मिरर, ये रे आई, ये रे बोर्ड पर है, ये रे गई, ये भी किस पर है? बोर्ड पर है। मिरर का नॉर्मल कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे कि ऐसे बनाओगे? बस हो गया, यही बात है, यही है नियम। सेकंड नियम क्या कहता है? तीनों बोर्ड पर है कि नहीं है? तीनों इसी बोर्ड पर है कि नहीं है? ऐसा कभी नहीं बना सकते, क्योंकि आईना तो ऐसा है, आईना कैसे रखा हुआ है? अरे मिरर कैसे रखा हुआ है? तो रे आएगी रे जाएगी, इसी बोर्ड पर रहेगा। और ये नॉर्मल जो बनाओगे, नॉर्मल ऐसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे, ऐसे। समझा बात को? अरे समझा? आने वाली किरण, जाने वाली किरण और नॉर्मल सब एक बोर्ड पर है कि नहीं है? बोर्ड को प्लेन बोलते हैं, तो एक प्लेन में है कि नहीं है? बस ये नियम है सेकंड नियम। जा सर, ये कौन ड्रामा है? मान लो रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ, इंसिडेंट रहे यहाँ, तो रिफ्लेक्टेड वहां होगा क्या? अरे यहां से इंसिडेंट रे निकला है तो रिफ्लेक्टेड भी यहीं से निकलेगा। तो जिस बोर्ड में इंसिडेंट रे रहेगा उसी बोर्ड में, समझने वाली बात है ना, कितनी आसान बात है। और नॉर्मल भी उसी बोर्ड पर होगा। तो ये कोई कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं है? जो लोगों को समझा रही बात को? तो आने वाली रे, जाने वाली रे और नॉर्मल सब एक ही बोर्ड में। आप बोर्ड ना बोल करके क्या बोलोगे? प्लेन में होगा। समझे बात को? तो आप अच्छा से बोलो, अच्छा से बोलो। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। खत्म, इतना ही बोला होगा, किताब में लिखा हुआ है, यही बड़ी भाषा किताब में लिखा हुआ है। लेकिन किताब में समझ नहीं आता क्या बोल रहा है, काहे बोल रहा है, सब समझ नहीं आता है। तो आने आपतित, हिंदी बोलो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होते हैं। कितना आसान है यार, क्लियर हुआ? मतलब बताओ, बुझे? अरे इंसिडेंट रे भी इसी बोर्ड पर है तुम्हारा। ये मेरा व्हाइट बोर्ड का प्लेन है, ये व्हाइट बोर्ड का प्लेन है। तुम किस पर लिख रहे हो? कागज के प्लेन पर लिख रहे हो? किस प्लेन पर लिख रहे हो? हाँ, तो इंसिडेंट रे भी व्हाइट बोर्ड के प्लेन पर है। रिफ्लेक्टेड भी ऐसा थोड़ी कि इंसिडेंट रे ऐसे आया, रिफ्लेक्टेड ऐसे भाग गया, ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होगा यार, इतना सरल है। और नॉर्मल भी से ओके। सो अब अच्छा से पहला नियम समझ आ गया। अब इसको लैंग्वेज में तुम लोग लिख के लाओ, सिंगल लोग, हम नहीं लिखेंगे, कल लिखोगे। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। डेफिनेशन ये है। और हिंदी वाले बच्चे लिखोगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में बोलो या एक ही समतल बोलो, चलेगा। तल मतलब प्लेन। समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? लिख लोगे? कितने नियम होते हैं बताओ? एक बार रिपीट करो। तुम लोग एनर्जी नहीं लग रहा यार, हम जो जानते हो कुछ नहीं खाए सुबह से। नहीं बोलना जरूरी, सुबह से कुछ नहीं खाए, लेकिन कितना चिल्ला के बढ़ा रहे हैं, लग नहीं रहा तुम लोग। क्या बोला है? बताओ। तुम लोग एनर्जी खत्म हो गया। पहले क्या नियम बताओ रिफ्लेक्शन का? कितने नियम? दो। पहला नियम बताओ, एंगल आई एंगल आर के बराबर। इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा नियम बताओ। दूसरा नियम सर, आने वाली रे, जाने वाली रे और नॉर्मल सभी एक ही प्लेन में होते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ओके, अंग्रेजी में बोलना था, अंग्रेजी बोल लो, समझ में आ गया ना? कितने नियम है? किसके? रिफ्लेक्शन के कितने नियम होते हैं? अच्छा, ये नियम किसमें? रेगुलर रिफ्लेक्शन में वैलिड है कि इररेगुलर में? दोनों में। मैंने बोला था ना, दोनों में वैलिड है, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो, किसी भी टाइप का, चाहे ऊपर खावर सरफेस से हो चाहे प्लेन सरफेस से हो। समझे? ओके, अच्छा समझ में आ गया? इसको नोट करो, तब आगे बढ़ा जाएगा बाद में। ओके, दैट्स ऑल।